एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ताकत का सही इस्तेमाल वही करता है जो शांति में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना जानता है, और भारतीय नौसेना की ताकत में एक बार फिर बड़ा इजाफा होने जा रहा। भारत सरकार जल्द ही नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को हरी झंडी देने वाली है। इस कदम से भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई मिलेगी और साथ ही चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की भारत की क्षमता भी बढ़ जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना दिवस से पहले मीडिया से बातचीत में अहम जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 तक इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं राफेल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डील क्यों अहम है। तो सबसे पहले बात करते हैं राफेल एम की। राफेल एम जेट भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। ये विमान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। ये विमान भारतीय नौसेना को न केवल चीन के बढ़ते समुद्री दबदबे का जवाब देने में मदद करेंगे, बल्कि हिंद महासागर में रणनीतिक संतुलन भी बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अत्याधुनिक साइलेंट तकनीक से लैस हैं, जो दुश्मन के लिए इनका पता लगाना मुश्किल बनाती है। इनका इस्तेमाल समुद्री गश्ती, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन पर अचानक हमला करने के लिए किया जाएगा। तो वहीं नौसेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय नौसेना चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। चीन की नौसेना तेजी से अपने समुद्री बेड़े को मजबूत कर रही है। उनकी रणनीति को देखते हुए भारत को अपनी समुद्री ताकत और बढ़ाने की जरूरत है। राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डील से पाकिस्तान पहले से ही परेशान हो चुका है। वो लगातार अपने समुद्री बेड़े को मजबूत करने की कोशिश में जुट चुका है, लेकिन भारत की ताकत उसके लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। एडमिरल त्रिपाठी ने यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। पहली सबमरीन 2036 से 37 तक और दूसरी 2038 से 39 तक तैयार होगी। इन पनडुब्बियों की तकनीक और क्षमता भारत को समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी और रक्षा के लिए सक्षम बनाएगी। वर्तमान में भारत की नौसेना के लिए 62 जहाजों और 1 पनडुब्बी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये स्पष्ट संकेत है कि भारत आने वाले सालों में न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में बल्कि वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। खैर, जिस तरह से भारत ने बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद देखना यह होगा कि किस तरह पाकिस्तान और चीन बयानबाजी करते हैं। और क्या लगता है आपको, भारत ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।